जितने भी सफल अभ्यर्थी हुए हैं उनको तो मेरे तरफ से और बिट्टू डिफेंस, हम सभी को इस मंच से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और ये मंच जो कि पूरे सजाने का काम इसी बीच में हम सभी के बीच में युवा के बीच में माननीय श्री लखन तिवारी जी का आगमन हुआ है, जो कि इससे पहले ये पूर्व उप जिला पार्षद माझागढ़ और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के गोपालगंज इकाई के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। मैं चाहूंगा कि इनको जोरदार तालियों से स्वागत करें। अभी मैं चाहूंगा कि संस्था के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, आप अपने अपने जगह पर सुनिश्चित ही बैठ जाएंगे और शांति बना करके इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए आप सबका सहयोग सराहनीय होगी। आप हमारे बीच में अभी माननीय मिस नेहा मैम जी भी यहाँ पहुँचने वाली है, जो कि गोपालगंज अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी के रूप में अभी सेवा दे रही है। उनका भी आगमन होगा और साथ ही साथ मणिकांत सर का भी के प्रबंधक निदेशक है। मैं इसी बीच में मैं चाहूंगा बड़े ही सौभाग्य है कि आज इतने बड़े प्रोग्राम के तहत हम सभी को एक साथ यहाँ, और मैं यही कहूंगा जो कि असफल अभ्यर्थी हुए हैं उनके लिए मैं 2 शब्द जरूर कहूंगा। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, सही वो भी सही पर हार नहीं मानूंगा पर राह नहीं ठानूंगा। ये निश्चित तौर पर आप लोग भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, आप सभी भैया बहन की बोलिए। अपने लिए भी बोलना पड़ता है, ठीक है। आज हम सभी बिट्टू डिफेंस एकेडमी के ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित हैं जिस कार्यक्रम से मुझे आने में स्वयं गर्व महसूस होता है, और यहाँ पे बैठे हुए सभी प्रतिभागियों को विशेष होता ही होगा। मंच के संचालक बिट्टू बाबू जो हमारे पड़ोसी भी हैं, हम एक परिवार के समझिए पार्ट हैं, बगल में ये रहते हैं, इसके बगल में हम रहते हैं, एक गांव के हैं, एक घर के हैं, एक परिवार के हैं। और आप तमाम यहाँ उपस्थित एक एक प्रतिभागी छात्रा कहें तो अब बेहतर नहीं रहेगा, पुलिस प्रशासन के भविष्य के पदाधिकारी और वर्तमान में जो संघर्ष कर रहे हैं उनको भी मैं शुभकामना देते हुए कहूंगा कि आप भी भविष्य के पदाधिकारी, छात्रा और छात्र बंधुओं मित्रों, प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, और प्रतिभा तब उसके अंदर आती है जब उसके अंदर एक जोश और जुनून होता है, और जोश जुनून कहीं से खरीद के नहीं लाया जाता, किसी मार्केट में नहीं बिकता है, और उस मार्केट से जाकर खरीदने की ताकत किसी के पास नहीं है। जोश आपके पास है, जुनून भी आपके पास है, और जोश जुनून के साथ काम प्रारंभ करिएगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि हर समस्या का समाधान चुटकी में समाप्त हो जाएगा, और आपको देख करके लोग ताली बजाएंगे और सम्मान के साथ, गौरव के साथ कहेंगे कि मेरे देश की वीरांगना जा रही है और मेरे घर का ये लड़का जा रहा है। सीना चौड़ा हो जाएगा। संचालक महोदय एक बात कह रहे थे, मैं उनको सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मैं इनके टीम में काम किया हूं, और इस टीम का इसलिए जिक्र करूंगा कि आप मुझे देख रहे होंगे कि मैं एक पैर से दिव्यांग व्यक्ति हूं, लेकिन मानसिक रूप से मैं इतना मजबूत हूं कि हजारों लाखों लोग जो स्वस्थ रूप से चलते हैं सड़कों पे, उन्हें मैं चैलेंज करता हूं।
लाखों के भीड़ में खड़ा होकर के कहता हूं कि मैं आपसे बहुत बेहतर हूं। मेरी शारीरिक थोड़ी सी कमी है, ऊपर वाले ने मुझे दी है। हो सकता है कि कोई मेरे पर सजा मिला होगा, लेकिन मानसिक रूप से मेरे पास इतनी मजबूती है कि मैं इस काम को कर सकता हूं। मेरे अंदर जुनून है, जोश है। तो मैं सबसे कम उम्र का जिला पार्षद बनने का खिताब भी पाया था और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से सम्मान भी पाया था। मुझे मेरे जैसे कई हजारों लड़के दिव्यांग होंगे, लेकिन घर से नहीं निकलते होंगे। मैं उन दिव्यांगों से भी मिलता हूं तो कहता हूं कि किसी के पास जाकर के गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को इतना मजबूत कर लीजिए, इतना छोटा छोटा सा काम करने के लिए तैयार हो जाइए ईमानदारी पूर्वक, कि भविष्य में आपको देख करके लोग कहें कि वो शख्स जा रहा है, उसमें ताकत है, ये काम कर सकता है। अगर वो काम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। यह अंदर आपके अंदर जोश जब आ जाएगा तो मुझे लग रहा है कि आप बिहार पुलिस में सफलता प्राप्त किए हैं। आप लोग फिर वैकेंसी आई है शायद, आप सभी आवेदन भी किए हैं, आप सभी सफल भी होंगे, लेकिन यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। अगर घर से आपने कदम निकाल करके यहाँ तक पहुंचने की साहस की है तो मुझे विश्वास है कि आपके बाद इस विभागीय परीक्षा देने के बाद आप सीधे पुलिस से दरोगा बनेंगे। अगर आपके अंदर जोश जज्बा हुआ तो आप आगे बढ़ करके इसी में से कोई दरोगा कहेगा कि नहीं एसपी साहब भी तो डिफेंस का, तो वो भी डिफेंस के सीनियर पोस्ट पे है, तो मैं भी पढ़ाई करके इसके पूरा कर सकता हूं। और करने की ताकत जब आ जाएगी तो इसमें से एक व्यक्ति सफल होगा तो B2 डिफेंस एकेडमी का सीना चौड़ा हो जाएगा। मेरे मित्रों, B2 डिफेंस एकेडमी को मैं पहचानता हूं। यह लड़का जोशीला है, भाषा थोड़ा सा छोटा भाई वाला कभी कभी निकल रहा है। अब इस पे ध्यान मत दीजिए, आप लोग के गुरुजी हैं, लेकिन हमारे छोटे भाई हैं, इसलिए भाषा थोड़ा छोटा भाई वाला भी जाएगा। तो इसलिए नहीं लगे कि भाई हमारे गुरुजी को उल्टा पुल्टा बोल दिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो इतना डिफेंस एकेडमी प्रारंभ किया तो इनकी मेरी पहली मुलाकात थी, मेरे पास गए थे। हो सकता है कि कार्यक्रम होगा तो आएंगे बोलने के लिए, तो बताएंगे कि मैंने उनको क्या किया था। और आज करने का दिन है कि मुझे भी गर्व हो रहा है कि आज वो बिट्टू यहां तक पहुंच गया कि आज सैकड़ों की संख्या में नौकरियां बांट रहा है। सोचिए उस बिट्टू के पास कितना जोश है, जज्बा है। लाखों की संख्या में वो बांटने का काम करेंगे। ऐसा बिट्टू आज यहां तक पहुंच गया। मुझे खुशी के मारे तो शब्द कोई बड़ा शब्द भी छोटा पड़ने लगा है। इसलिए आप सभी से कहूंगा कि थोड़ा सा नौकरी है, नौकरी में सरकारी तंत्र में कुछ परेशानियां भी होती है, सरकारी तंत्र में कुछ परेशानियां भी होती है, और परेशानियां होती है तो उससे आगे निकलने के लिए काम करना पड़ता है। सरकारी एकेडमी का कुछ नियमावली होता है, कभी कभी आप लोग नहीं जानते, भी बालक है, जाइएगा तो अपने सीनियर से जरूर सीखिएगा। सीनियर के बीच में रहने का लाभ मिलता है और अच्छा कुछ सीखने को मिलता है। सीनियर से जाइएगा तो एक आता है सब निर्बाध गति से सर्विस कोर को मैंने 4 बाद लगता है कि उसका सर्टिफिकेट बहुत बड़ा हो गया। तो उस सर्टिफिकेट को प्राप्त करने की अंदर चाहत होनी चाहिए, और चाहत रहेगी तो मुझे विश्वास है कि आप लोग आगे बढ़ेंगे। निर्वाध जो जब करने की कैपेसिटी थी, मैंने जब जो बनाया गया है उस जब कोर के अनुसार जब मैं कर रहा था तो न सीनियर को कष्ट दिया, न अपने दायित्व से भागने का काम किया, अपने दायित्व का निर्वाह अच्छे तरीका से किया। जब आप अच्छे तरीके से अपने दायित्व का निर्वाह करिएगा तो एक नई एनर्जी आपके अंदर आएगी। अपने देश के बहुत बड़े एक नेता के बारे में बात करते हुए कहना चाहेंगे, उनके जीवनी को जरूर पढ़िएगा। युवाओं को तो विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। वो कहते हैं कि कभी रुकने की जरूरत नहीं है, चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए, चरैवेती की तरह चलते रहिए। एक दिन जब तक मंजिल आपको प्राप्त नहीं होती है तब तक चलते रहिए। तो आप विवेकानंद को आप जरूर पढ़िएगा सर्विस में रहते हुए भी। लेकिन हमारे देश के वैसे नेता डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के असफलता को पढ़िएगा कि सफलता क्या होती है। उनके सफलता को पढ़िएगा तो पता चलेगा कि सफलता क्या होती है। वो बहुत मेधावी है, आगे बढ़ना है। इस प्रकार का मुझे दायित्व मिला है
मैं दिव्यांग हूं पैर से, लेकिन मैं ऐसा लगभग 34-35 सिलेक्शन करूंगा और 3 साल के लिए मेरा चिट्ठी निकला है। 3 साल मैं इस काम को करूंगा। इसके बाद में ईश्वर मुझे जहां लेकर के जाए। जितने विद्यार्थी सफल हुए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और जितने विद्यार्थी सफल की बात हो रही थी उनको ये बात। जय हिंद, जय भारत। हमारी एक छोटी बहन शीला कुमारी बैठी हुई है। शीला उठ जाओ। सबसे छोटी है ये हमारे, मतलब सबसे हर मुसीबतों को झेलते हुए ये बड़ी हुई है। इसकी मम्मी 2008 में डेथ कर गई थी, जिसमें ये बहुत छोटी थी, 5 साल के करीब थी, उस समय डेथ कर गई थी इसकी मम्मी। से हम ही लोग पाले हैं, हम लोग 3 भाई 3 बहन, जिसमें छोटी है, इसको हम लोग अच्छे तरह से पाले हैं। ये पढ़ाई आसाम से की हुई है। तो मैं इसको देखता हूँ, अभी देख रहा हूँ तो सबके सामने मेरे को जो यहाँ पे ला के खड़ी की है, मुझे बहुत गर्व हो रहा है मेरे बहन पे। इसी तरह सबकी बहन हो। आप ही लोग से निवेदन है कि आप ही लोग इसी तरह भाई लोग का सीना चौड़ा करके आप लोग भी अपने भाई को इस स्टेज पे लाने की कृपा करें, ठीक है। और मैं बिट्टू सर को भी पांव छूकर नमन कर रहा हूँ कि इनको इस रास्ते पे लाने के लिए इतना मेहनत किए। जो भी है हमारे बिट्टू सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और बस इतने नमन। आज के बतौर मुख्य अतिथि हम सभी के बीच में डीआरसीसी के प्रबंधक निदेशक मणिकांत सर का आगमन हुआ है। जोरदार ताली से स्वागत हो। अभी बहुत सारे शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर शिक्षकगण यहाँ मौजूद हैं और इसी कड़ी में मैं संकल्प कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर माननीय सभी माननीय अतिथियों के बीच में 2 शब्द जरूर कहें। माननीय सर, शशि सर, जोरदार तालियों से स्वागत हो सर। यहाँ पे उपस्थित हमारे माननीय लखन सर, यहाँ पे सिर्फ एक क्या करने स्पीच देने भी नहीं आता है, कहीं ना कहीं मैं प्रबंधक का भी सदस्य यहाँ रहा हूँ। तो मेरा क्या, मैं इनका स्वागत के साथ साथ मैं इन्हें मेरे बड़े भी हैं, इसीलिए इनको मेरा नमस्कार। और ये जो हमारे स्टूडेंट हैं, उनका सफल स्टूडेंट हैं, उनके लिए देखिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी अभी आ गई। हाँ, तो कहीं ना कहीं अगर मान लिए असफल हुए हैं स्टूडेंट, तो उनके लिए क्या वो असफलता क्या था, वो एक कहीं ना कहीं सेमीफाइनल था। जो अभी क्या है आप लोग के लिए क्या, तो 19,000 समथिंग जो वैकेंसी आई है, वो क्या आपके लिए क्या है, फाइनल है। तो आप लोग क्या करेंगे कि अगर आपको जो सेमीफाइनल से आप लोग को जो एक्सपीरियंस मिला है, उसमें कुछ और निखार लाके जो आप फाइनल देने जाएंगे, जो जुलाई में एग्जाम होने वाली है, उसमें और बेहतर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और आज हम इस मौके पर इकट्ठा हुए हैं जहां पे जो सफल स्टूडेंट हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। तो इस सम्मान में तो हमारा यही आप लोग से ये रहेगा कि आप अगर कहीं पे जाके सेवा भी देते हैं, तो वहाँ सेवा देने के दौरान अपना जो है निष्ठा बना के रखेंगे। आप युवा हैं और युवा से ये उम्मीद किया जाता है कि जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, तो वहाँ पे नए ऊर्जा के साथ नए बदलाव का शुरुआत करेंगे। कहीं ना कहीं पुराने ढांचा से चलते हुए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बहुत सारी खामियां आ जाती है, करप्ट हो जाता है सिस्टम। लेकिन जब युवा आते हैं तो उनमें कुछ कर्ज गुजरने की एक लालसा होती है, एक जज्बा होती है। आप उस जज्बा के साथ जो है रह के आप कहीं ना कहीं आपसे जितना हो सकता है वहाँ पे, अगर कोई भी बुजुर्ग हो, कोई जो हेलो बुजुर्ग हो, या फिर कोई ऐसा
व्यक्ति हों जो जो योग्य नहीं हो, तो आप उनका मदद करके उन्हें आगे लाने का प्रयास करेंगे। सफलता सिर्फ आपके लिए नहीं मिलती है। कभी कभी लोगों को लगता है जब हम सफल हो गए अब हमारा रोजी रोटी चल गई, लेकिन सफलता जब किसी को मिलता है तो आप जो है बहुत लोगों के लिए मार्गदर्शक तक भी काम करते हैं, जिससे क्या आप जिस कुर्सी पर जाएं उस कुर्सी का जो वैल्यू आपसे नहीं आपसे बढ़े, ना कि कुर्सी से आपकी वैल्यू बढ़े। ठीक, तो हमारे पास थोड़ा समय कम है, तो हम इसी के साथ जो है अपना स्पीच खत्म करेंगे, और हम अगर मौका मिलेगा तो मैं आपको और अपना कुछ एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने जिस क्षेत्र में जा रहे हैं अच्छा करें, और जो अभी सफल नहीं हुए हैं वो भी ज़्यादा मेहनत करें, रिटन पर ध्यान दें, फिजिकल पर ध्यान दें, और कम समय है तो कहीं ना कहीं क्या करिए, अपने दिन रात एक कर दीजिए, और दिन रात एक करके आप अपने क्षेत्र में सफल होइए। इसी के साथ में अपना वक्तव्य को दृढ़ संकल्पित नहीं होते हैं तब तक वो काम नहीं होता है, चाहे वो बिहार पुलिस हो, चाहे वो कोई भी फिजिकल ट्रेनिंग हो, चाहे वो दरोगा का एग्जाम हो, चाहे वो पीसीएस आईएएस का एग्जाम हो। तो इनका संस्था जो कि संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस पुलिस लाइन के ठीक सामने ही इनका कोचिंग संस्था चलता है। इनका लाइब्रेरी भी संकल्प के नाम से ही है। अभी उनके मुखार बिंदु से हम सभी काफी प्रभावित हुए। इसी कड़ी में हम सभी के बीच में जो कि मणिकांत सर का आगमन हुआ है, बतौर मुख्य अतिथि हम सभी के बीच में इनकी उपस्थिति मंच के ऊपर मंचासीन हो चुके हैं। मैं चाहूंगा कि डीआरसीसी के प्रबंधक निदेशक माननीय मणिकांत सर दो शब्द हम सभी के बीच में रखें। जो पहले आपके सम्मान को सम्मान करता हूं, आप कामयाब हुए हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, और आपने इस लायक समझा, आपके गुरुजनों ने इस लायक समझा कि मैं आपके समक्ष आऊं, आपका हौसला अफजाई करूं। आप सभी को आपकी सफलता के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूं। मैं हमेशा नए युवा वर्ग के ही समक्ष रहता हूं। हर स्थिति में कैसे उनको आगे बढ़ाना है, यही मेरा जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसे उनको बेहतर लाइफ दे सकें, कैसे उनका कैरियर बिल्डअप करें, कैसे उनको सहयोग करें। जिस क्रम में सर, आपके जो सर हैं बिट्टू सर, उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बातें हैं जो हमारे विद्यार्थियों ने कामयाबी हासिल की है। आप कृपया उनका हौसला अफजाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद बिट्टू सर। तब नहीं, ये शुरुआत है। अब आप रियल जिंदगी की कितनी चुनौतियां हैं उसका सामना अब करना होगा। एक दहलीज पार की है, दूसरा शुरू होगा। जैसे शशि सर बोले, युवा वर्ग, युवा आपसे अपेक्षा रहेगा कि आप जहां भी रहें, जिस भी पोस्ट पर रहें, जिस भी क्षेत्र में रहें, अपना पहचान बनाएं, अपनी ऑनेस्टी से, अपने कर्तव्य से, अपनी दिनचर्या से एक माइलस्टोन बने, ताकि आपको देख करके कोई लोग इंस्पायर्ड हो, आगे बढ़ने की कोशिश करें। अपने गुरुजनों का जो भी प्रयत्न है, जैसे सर लोगों ने जो काम किया है, उसको ध्यान में रखिएगा। हमेशा उनको ध्यान में रखिएगा कि उनका एक प्रयत्न आपको सफल बनाने में सार्थक हुआ है। चाहते एक व्यक्ति एक नौकरी करेगा, वो अपने आप को कामयाब बना सकता है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए मेहनत करता है और इतने लड़कों को कामयाब बनाता है, उसकी ईमानदारी, उसकी ऑनेस्टी, उसका प्रयत्न कितना वैल्यूएबल है। वो अपने आप को रोल मॉडल बनाया। आपके लिए आपके सर कैसे हैं? एक रोल मॉडल हैं जिन्होंने ये कामयाबी हासिल की। इस उम्र में इतने विद्यार्थियों को एक रास्ता दिखाया, एक प्रयत्न का तरीका बताया और उनको कामयाबी तक ले गए। इनके प्रयत्न को मैं नहीं जानता था कि भले गोपालगंज में ऐसी फैसिलिटी है और ऐसा सुविधा दिया जा रहा है। सर के प्रयत्न को मैं नमस्कार करता हूं, और ऐसे बहुत कम हैं लोग जो इन परिस्थितियों के साथ वर्तमान स्थिति में इतना मेहनत करके अपने आप को खड़ा करते हैं। उनके पास भी कई तरह के चैलेंजेस हुए, सब चैलेंजेस को भूल जाते हैं, कहते हैं कि नहीं, हमको ये काम करना है, लोगों को कामयाब बनाना है। तो उनके सार्थक प्रयत्न को मैं नमस्कार करता हूं, और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए धन्यवाद।
भारत माता की। आज सभी जितने भी सफल अभ्यर्थी यहाँ उपस्थित हैं, हम सबसे पहले आपको इस सफलता के लिए हार्दिक बधाई देना चाहते हैं। सबसे पहले आप जितने भी सारे अभ्यर्थीगण यहाँ सफल हैं, हम सबसे पहले आपसे ये बोलना चाहेंगे कि आपके जितने भी जूनियर्स हैं, आप हमेशा उनके प्रेरणा रहेंगे और आप उनको सफल होने के लिए हमेशा प्रेरित करेंगे। सबसे पहले जो डिफेंस की तैयारी होती है, वो किसी भी स्टूडेंट के लिए अलग चैलेंजेस होते हैं। आप पहले रिटन की तैयारी करते हो, फिर उसको छोड़ के उसके साथ साथ आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, तो ये चैलेंजेस इतने आसान नहीं होने वाले हैं। इसलिए हम ये बोलना चाहेंगे कि कोई भी आपको जूनियर है जो आपको आइडियल आइकन मानता है, जो आपसे कुछ सीखना चाहता है, जो आपको देख करके प्रेरित होना चाहता है, उसको आप हमेशा से गाइड करें और उसके साथ जोरदार ताली से स्वागत करी दिनेश यादव, मधु शरिया। इनसे हम 2 शब्द सुनते हैं संबोधन के तौर पे। आइए। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले आदरणीय सभापति महोदय और यहाँ जितने भी मेरे भाई बहन मौजूद है और जितने भी अतिथि हैं, मैं इनको तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज एक वो स्टेटमेंट है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, मैं वो आप लोग के समक्ष रखना चाहता हूँ। वो तो स्टेटमेंट इंग्लिश में है, ठीक है, पहले उसे सुन लेते हैं। डोंट टेक रेस्ट आफ्टर योर फर्स्ट विक्ट्री, इफ यू आर फेल इन सेकंड, मोर लिप्स आर वेटिंग टू से दैट योर फर्स्ट विक्ट्री वाज जस्ट लक। इसका हिंदी में मतलब ही है कि आप अपने पहली सफलता के बाद विराम मत कीजिए। अगर आप अगली सीढ़ी में हार जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को इस बात का इंतजार है कि आपकी जो पहली सफलता थी वो बस भाग्य के भरोसे थी, इसके आगे और कुछ नहीं। तो इसलिए अपनी पहली सफलता के बाद विराम मत लगाइए, इसके बाद अपने मेहनत को जारी रखिए। और एक हम लोग 5 क्लास में थे तो उस समय कविता थी डॉक्टर RC प्रसाद सिंह का जीवन का झरना। यह जीवन क्या है, निर्जन है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राम मनमानी है। जीवन कुछ नहीं है, हम जैसे एक नदिया रहती है, उस नदी का कोई मोड़, उसी प्रकार ये अपना जीवन है। इसमें सुख और दुख 2 किनारे हैं। सुख आए तो भी सहज स्वीकार करें और दुख आए तो भी सहज स्वीकार करें। सुख और दुख को गले लगाते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और अभी एक छावा मूवी आई थी, शायद आपने उनका मूवी का डायलॉग भी सुना होगा कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पे अधिकार। हम सफल हो या सफल हो, इसका कोई परवाह नहीं करें, हम 100% अपना दें। सफल हो गए तो और बढ़िया है, न सफल हुए तो फिर आगे की राह खाली है। हो गए तो एक हो गया ना, ये सारा दरवाजा खुला है भाई। अगर नहीं हुआ तो क्या हो गया, अभी बहुत सारे दरवाजे खुले हैं। तो जो असफल अभ्यर्थी हैं सफल हो गए, अच्छी बात है। नहीं सफल हुए ना, अभी आपके लिए तमाम रास्ते खुले हैं। आप केवल अपनी कमियों को एक बार पहचानिए और फिर वहां अटैक कीजिए, देखिए कैसे नहीं सफल होते हैं। सफल एकदम होइएगा, इसमें कतई दो राय नहीं है। आप सफल हो जाइएगा, आप बिल्कुल अपना 100% दीजिए, मेहनत कीजिए। वैसे मेरा भी काफी लंबा संघर्ष रहा है, ऐसे आपको जान के, जैसे मैं मैरिज आदमी हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेरा जो एक लड़का 8 साल का है, 8 साल का लड़का है मेरा। उसके बाद मैंने सफलता पाई है। 2018 से संघर्ष में लगा है। जो बिट्टू सर हैं, इनसे हमारी सफलता है। जो हमारे संघर्ष की कहानी आप लोग कभी पूछ लीजिएगा। 2017 का हमारा मैरिज है और ऐसे 2014 का हम लोग मैट्रिक है, 16 में इंटर किए, 17 में मेरा शादी हुआ और उसके बाद से भी हम संघर्ष में लगे, तब जाके सफलता मिली है। तो सफलता एक दिन में तो नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, समझ रहे हैं ना। इसलिए आप लोग अपनी मेहनत को मन छोड़िए, लगातार मेहनत कीजिए और अंततः तो सफलता मिल ही जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
है DRCC। अभी बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी, उनका एक बहुत बड़ा पहल, जो कि इंटर के बाद छात्र छात्राएं इधर उधर भटकते हैं, उनको आर्थिक तंगी हो जाती है तो वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। करना चाहते हो, उसके लिए आपको रुपये पैसे की जरूरत होती है, तो सरकार ने उन सभी छात्र छात्राओं के लिए एक बहुत बड़ा पहल, जो कि मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, जो कि 4 लाख का एक बहुत बड़ा रकम माननीय नीतीश कुमार जी के पहलों में, उनके सबसे बड़े योजनाओं में सबसे ऊपर है, 7 निश्चय में सबसे ऊपर है। और उसी 7 निश्चय के, जो कि मुख्यमंत्री छात्र छात्राओं का जो आर्थिक सहयोग है, वो होता है सरकार के पहल का एक शानदार सफल। इसके लिए हम चाहेंगे कि सबके लिए जोरदार तालियों से स्वागत है। यहाँ पे आए जनप्रतिनिधिगण एवं मेरे पदाधिकारी सर, DRSS के पदाधिकारी हैं मणिकांत सर एवं मेरे बिट्टू सर, मेरे भाइयों एवं बहनों, मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग कभी हार मत मानिए अपने लाइफ में, चाहे सिचुएशन कैसा भी हो, कभी हार नहीं मानना है। हम लोग साइकिल चला करके लगभग बिट्टू सर के साथ में हम तैयारी भी किए हैं, 2-3 साल तैयारी किए हैं सर के साथ में। पावर ट्रैक है गौसिया डाला पे वहाँ, तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इतना कहेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी बोले थे, ए राइज आवर कैन नॉट स्टॉप टिल द गूगल आर रीचेड। उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। बस जितना भी सफल अभ्यर्थी है उनको दिल से धन्यवाद, और जो नहीं सफल है वो कड़ी से कड़ी परिश्रम करके आप लोग सफल हो जाए, क्योंकि एक नौकरी के महत्व तभी समझ में आता है जब हम कहीं से अपने घर आते हैं, लोगों को देखने का नजरिया एक अलग हो जाता है। तो अब इतना ही अपने